कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में बसे एक शांत गांव में शाम ढलते ढलते अम्मा अपने आंगन में आग जलाया करती थीं। उनकी नन्ही नातिन झुन्याली कंबल लपेटे हुए घर से बाहर की ओर दौड़ती हुई आग की गर्मी और अम्मा की कहानियों की ओर खींची चली आती। अम्मा, उड़ने वाली लोमड़ी की कहानी सुनाओ ना, झुन्याली उत्साह से कहती, आंखों में जिज्ञासा की चमक लिए हुए। अम्मा मुस्कुरा देती, उनका चेहरा मानो किसी पुरानी किताब की तरह झुर्रियों से भरा हुआ होता। उन्हें कभी किताबों की जरूरत नहीं पड़ी, कहानियां तो उनके अंदर ही बसी थीं। हर कहानी अम्मा की सिलाई में बुनता एक धागा थी, जो उनके रिश्ते की मुलायम स्वेटर में खूबसूरत फूल उकेरती जाती। वे सब कुछ साझा करती, हंसी, आग में सिंकी गीठियां, भुनी हुई मूंगफली और डूबते सूरज की खामोश झलकियां। जब अम्मा के हाथ कांपने लगे और मटर छीलना और सब्जी काटना मुश्किल हुआ, तो झुन्याली ने वो जिम्मेदारी ले ली। और जब झुन्याली स्कूल से तंग आकर रोती और जिद करती कि स्कूल नहीं जाएगी, तो अम्मा उसके बाल सहलाते हुए कहती, बेटा, स्कूल तो जाना होगा ना, किताबों की कहानियों में क्या लिखा है ये तो मुझे तू ही सुनाएगी। झुन्याली तैयार हो स्कूल चली जाती। एक सर्दी की दोपहर अम्मा बीमार पड़ गईं। आग अब भी आंगन में जलती थी, पर उसे अब झुन्याली जलाया करती। वो अम्मा के बिस्तर के पास बैठकर उन्हें वही पुरानी कहानियां सुनाया करती जो उसने अम्मा से ही सुनी थीं। थोड़ी गड़बड़, पर पूरे दिल से। जब वह भूल जाती तो अम्मा उसे याद दिलाया करती। एक दिन अम्मा मुस्कुराते हुए झुन्याली का हाथ थामे धीमे से दुनिया से रुखसत हो गई। आग, चूल्हे और कहानियों का सिलसिला यहीं टूट गया। सालों बाद आंगन में फिर हलचल हुई। झुन्याली अब बड़ी हो गई थी और अपनी नन्ही बेटी प्यूली के साथ सालों बाद घर आई थी। शाम ढलते उसने उसी कोने में फिर आग जलाई। प्यूली वैसे ही नन्हा कंबल ओढ़े अपनी माँ के पास आई। उसने धीमे से कहा, माँ, उड़ने वाली लोमड़ी की कहानी सुनाओ ना। उसकी आंखों में जिज्ञासा की वैसी ही चमक थी। झुन्याली ने कहानी शुरू की और कहानियां यूं ही चलती रहीं।